हमारा शरीर क्या होगा, हमें मतलब टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तो कारण से आसानी से भरपूर नींद ले सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद में प्लस ये मिर्गी रोग, जो मिर्गी रोगी हैं, जिनको मतलब मिर्गी उर्गी आता है, उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये हमारे लहसुन की औषधीय गुण है और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारे शरीर में जो भी होता है, मतलब हमारे शरीर में का जो विकास होता है, हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, ठीक है ना, एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब ऊर्जा। अब ऊर्जा हमारे शरीर में जिस तरह की ऊर्जा का संचार होगा, हमारा ग्रोथ लगभग वैसे ही हो सकता है। जैसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा हमारी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है निगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो, अगर और ये एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड करता है थिंकिंग पर, किस पर डिपेंड करता है, थिंकिंग पर। थिंकिंग का मतलब सोच पर, ऊर्जा हमारी सोच पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, तो हमारी थिंकिंग अगर पॉजिटिव है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार होगा वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर हमारी सोच निगेटिव है, मतलब नकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग अगर है, तो ऊर्जा का जो संचार होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और अगर हमारी थिंकिंग निगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक सोच अगर है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी क्या होगा, वो हमारा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अब आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल के से हम आपको समझा सकते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो सपोज करो आप किसी मित्र के पास फोन लगा रहे हो, या मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास फोन लगा रहे हो जिससे आप कुछ दे रखे हो, और आप फोन लगा रहे हो, फोन की घंटी बज रही है। अब आप फोन की घंटी एक बार आप लगाए, पूरी बजी, नहीं उठ पाया, दूसरी बार लगाए, फोन की घंटी बजी, नहीं उठा, तीसरी बार लगाए, फोन की घंटी लगी, नहीं उठा, नहीं रिसीव हुआ, तो आप यही सोचोगे ना कि मतलब तुरंत आपके अंदर एक तरह की थॉट उत्पन्न हो जाएगी, तुरंत आपके शरीर में, आपके मतलब मन मस्तिष्क में एक थॉट प्रोड्यूस हो जाएगी। वो थॉट क्या होगी, देखो दो तरह की थॉट है, हम आपको बता रहे हैं, दोनों आपको समझा देंगे। एक तो थॉट ये हो सकती है, आपकी सोच ये उत्पन्न होगी, पहले क्या उत्पन्न होगी, ये देखो, लग रहा है कि पैसा मेरा घूट जाएगा, देने का मन नहीं है, या मेरा जो सामान ले लिया है देना नहीं चाहता है, इसलिए मैं बार बार फोन लगा रहा हूं और फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये अब जब आपके अंदर तुरंत पहले यही सोच आएगी, अब इसके बाद में आपके अंदर पूरा गुस्सा भर जाएगा, अच्छा ठीक है, मिलेगा तो उसे हम बताएंगे, उसे हम देख लेंगे, है ना, पूरा चिंता में आप डूब जाएंगे, पूरा आपको गुस्सा, पूरा घबराहट होने लगेगा शरीर में, एक तरह की संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब आप जहां घर पे जा करके शाम को 4 रोटी खाकर आराम से 1 गिलास दूध पीकर सोने वाले थे या सोते थे डेली, अब आप जब घर पर जाएंगे तो अब आप 4 रोटी नहीं खा पाओगे, आपको टेंशन बना रहेगा, यार 3 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया, बड़ी घबराहट हो रही है, लग रहा है देने वाला नहीं है या देना नहीं चाहता है ना। तो आपको नींद भी नहीं आएगी और भोजन भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप डेली करते थे, ठीक। दूसरी सोच ये है, देखिए, अब यहाँ पर आपकी जो सोच है वो निगेटिव है, जिसकी वजह से आप भोजन नहीं कर पाएंगे, नींद नहीं आएगा, और जब नींद नहीं आएगा, भोजन नहीं करेंगे, तो भोजन आप जब करते हैं, नींद लेते हैं, तो डाइजेस्ट होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अब जब भोजन आप करेंगे ही नहीं, नींद लेंगे ही नहीं, तो डाइजेस्ट होगा नहीं, एनर्जी आपको मिलेगा कहां से, तो इस तरह से आपके अंदर एक तरह से वीकनेस भी आ जाएगी, धीरे धीरे आप कमजोर भी हो जाएंगे। दूसरी चीज है, आप देखो, आप मान लो 2 बार 3 बार फोन ट्राई किए, लगा नहीं, रिसीव हुआ, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, हो सकता है मोबाइल वो अपना घर पे भूल गया हो, या ऐसा भी हो सकता है मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है मोबाइल किसी दूसरे के घर रख दिया हो और चार्जिंग में दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है मोबाइल साइलेंट मोड पे हो, या ऐसा भी हो सकता है बाइक चला रहा हो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, शाम को फिर से ट्राई कर लेंगे, या कल फिर मिलेंगे तो बात कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तब आपके अंदर क्या होगा, तब आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होगी,
कोई घबराहट नहीं होगी। अब आप जब घर पे जाएंगे आराम से, तो 4 रोटी आप डेली खाते थे, आज भी आप 4 रोटी खाएंगे और अच्छे से नींद आती थी, आप सोते थे, और अब भी आप जाएंगे अच्छे से खाएंगे और नींद लगेगी, सो जाएंगे। तो ये होता है। अब यहाँ आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, तो भोजन डाइजेस्ट होगा, अच्छी सी नींद होगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपके शरीर में ऊर्जा का अब भोजन डाइजेस्ट होगा तो ऊर्जा तो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होगा, तो सकारात्मक सोच होगी। इस तरह से आप सोच सकते हो कि हमारी जो थिंकिंग है, आवर थिंकिंग इज डिपेंड ऑन थॉट। हमारी थिंकिंग मतलब आवर एनर्जी, सॉरी, हमारी जो ऊर्जा है, इट इज डिपेंड ऑन एनर्जी, इट इज डिपेंड ऑन थॉट। ये हमारी थॉट या थिंकिंग पर डिपेंड है, निर्भर है। अगर हमारी थिंकिंग, इफ आवर थॉट इज पॉजिटिव, then the transformation of energy in the body will be positive. If our thinking is negative, then the transformation of energy in the body will be negative. मतलब अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, और अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हमारे शरीर में नकारात्मक सोच है, निगेटिव सोच है, निगेटिव थॉट है, तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमारी ऊर्जा निर्भर है हमारी थॉट पर, हमारे थिंकिंग पर। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, नकारात्मक सोच को नकारिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा करिए, आगे बढ़िए, भविष्य आपका इंतजार करता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।